नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। देखिए इनमें क्या होता है, हमने कल एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शंस का जस्ट अपोजिट होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, बाहर से आया हुआ कोई भी मॉलिक्यूल या एटम्स मॉलिक्यूल में आकर जुड़ रहे थे, यानी जो भी रिएक्टेंट था उसमें आकर जुड़ रहे थे। और इनकी क्या खास बात थी, इनकी खास बात थी कि भाई डबल बॉन्ड तो कन्वर्ट हो रहा था सिंगल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा था डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसका मतलब क्या हमें देखने को मिला था कि एक पाई बॉन्ड के टूटने पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। ये तो था। देखो हमें पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा था और नए सिग्मा बॉन्ड दो बन रहे थे, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड जो था, जब एक हट जाएगा टूट जाएगा तो एक ही बचेगा जाकर, ठीक है। तो देखिए भाई जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है इनका एकदम विपरीत है, ऑपोजिट है। यहाँ क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम्स रिएक्टेंट से बाहर निकलेंगे, बाहर एलिमिनेट होंगे। अब एलिमिनेट होंगे, एडिशन में जुड़ रहे थे, एलिमिनेशन में बाहर निकल रहे हैं, तो ठीक उल्टा प्रोसेस हो गया। देखो हमने देखा था कि एडिशन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल में और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल में। एलिमिनेशन में इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा कि भाई सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। और यहाँ क्या था, एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड दे रहा था। अब यहाँ क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ एक पाई बॉन्ड टूट रहा था, दो सिग्मा बन रहे थे। यहाँ क्या होगा, दो सिग्मा टूटेंगे और एक पाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मीथेन है, मीथेन है। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा हमें देखने को। ये इस तरह से, ये प्रत्येक कार्बन एटम से 3-3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक यहाँ से हटा, क्या बन के निकल गया, H2 निकल गया। दो हाइड्रोजन यानी H2 निकल गया बाहर, तो हमने यहाँ लिख दिया H2। बचा क्या हमारे पास, अब देखो C और दो H यानी CH2 और CH2, CH2 और CH2। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना के देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये राइट। अब देखो भाई हम सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। यहाँ हम देख पा रहे हैं सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो क्या है हमारे पास, सबके सब सिग्मा है। बताओ इसमें कितने सिग्मा है, पक्का 6 भाई, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहाँ बताइए मुझे, यहाँ क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 1 पाई, यानी 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पर। तो देखो सिग्मा 7 से कितने रह गए, 2 रह गए, सॉरी 5 रह गए, यानी 2 कम हो गए ना। यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने मिले हमें, 5 मिले। लेकिन बढ़ के आ गया, एक पाई बॉन्ड बढ़ गया, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लें, ये वाला,
यहाँ हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर बनाए इसका तो कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें, ये प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये एथीन है। अब देखो क्या किया हमने, फिर से एक H यहाँ से हटाया, एक H यहाँ से हटाया, फिर से क्या निकल गया, H2 बाहर निकल गया, H2, ठीक है, H2 बाहर निकला, बचा क्या हमारे पास CH और CH बचा, यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे पास डबल बॉन्ड पहले से है, एक H यहाँ बचा, एक H यहाँ बचा। मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड था इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ हम सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट करके देखें तो कितने सिग्मा कितने पाई हैं यहाँ पर, देखो 5 तो सिग्मा है और 1 पाई है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5 और ये तो पाई है, ठीक है। तो 5 सिग्मा 1 पाई, यहाँ काउंट करते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ पर क्या है 2 पाई है, यानी 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। यानी 5 सिग्मा से 3 रह गए, यानी 2 सिग्मा कम हुए लेकिन 1 पाई बॉन्ड बढ़ गया। तो एडिशन में क्या हो रहा था कि भाई 1 पाई बॉन्ड टूटकर 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ उठकर उसका ठीक उल्टा है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चूंकि देखो यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसमें से ये निकल रहा है, यहाँ से H2 निकला, यहाँ से भी H2 निकला, ये इसलिए ये क्या कहलाई, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाई। तो हमारी डेफिनेशन भी यही है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से उसमें से कोई एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल बनकर रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ऐसी रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, हम सीधे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, स्पेशली एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, ये वही वाला एल्कोहल है, वही वाला। ठीक है, डिहाइड्रेशन, मैंने आपसे कल कहा था कि डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना या कमी हो जाना। भाई निकल रहा है तो कमी तभी हो रही है। तो डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ वाटर, कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। अगर कहीं से पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, वो भी तो एलिमिनेशन हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? एलिमिनेशन का मतलब तो निकलना होता है। तो अगर कहीं से वाटर भी रिमूव हो रहा है, इसका मतलब वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमें क्या दिखाना है कि वाटर में जो वाटर का रिमूवल होता है एल्कोहल से, यानी एथिल एल्कोहल से, उसको मैकेनिज्म के सहित समझाना है। क्वेश्चन पूछ जाता है, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल एल्कोहल विद मैकेनिज्म, क्रिया विधि के साथ एल्कोहल के निर्जलीकरण को समझाइए। डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, कहीं से जल का निकलना। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। देखो, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सबको पता है क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, अच्छा जनरली क्या है, सोसाइटी में एक थोड़े बहुत जो एल्कोहल के बारे में जानते हैं, जहाँ एल्कोहल का नाम आया तो क्या इमेज बनती है, पता है आपको क्या इमेज बनती है? इमेज बनती है कि भाई बड़ी बड़ी बोतलें, ये क्वार्टर, ये हाफ, ये वगैरह वगैरह, यही इमेज बनती है। लेकिन आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप केमिकली जानते हो, तो जैसे ही अगर एल्कोहल कोई कहें तो आप जहाँ पर OH लगा हो, किसमें, कार्बन से OH लगा हो, वही एल्कोहल है। ये तो एथिल एल्कोहल है, बहुत मशहूर है, इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे एल्कोहल होते हैं। देखो ये भी एल्कोहल CH3OH, ये एथिल एल्कोहल, ये मैथिल एल्कोहल, राइट। एक और एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल होता है, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल। एक और एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल होता है।
ठीक है, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसको तो सबने यूज़ किया होगा भाई, ऐसा अल्कोहल है। देखो जिस तरह से सोसाइटी में सारे लोग ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे ही अल्कोहल में भी सारे अल्कोहल ख़राब नहीं है कि भाई वो सबको बर्बाद करें, यही है बेचारे से। लेकिन ये तो इतना ख़तरनाक है कि अगर इंसान की बॉडी में चला जाए तो सीधे डेथ होती है। अक्सर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा खबरों में कि शराब पीने से लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो एक्चुअली उस शराब में जब फॉर्मेशन होता है तब इसके बजाय इसका निर्माण हो जाता है। एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जहर होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में जाते ही ये जहर में, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये तो ग्लिसरॉल नाम है इसका, सबने यूज़ किया होगा। अगर मैं इसका मार्केट वाला नेम बताऊँ सब बता दोगे कि हाँ रे हमने यूज़ किया है। मार्केट में अगर इसका मार्केट वाला नेम देखें तो इसको ग्लिसरीन कहा जाता है। सुना है नाम ग्लिसरीन? भाई छालों पे लगा लेते हैं, दाने निकल आए उस पर लगा लेते हैं, लोग हाथों पे लगा लेते हैं। ग्लिसरीन मीठी मीठी होती है, अगर आपने टेस्ट लिया होगा उसका तो ग्लिसरीन। तो सारे अल्कोहल ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको इन अल्कोहल्स में कॉमन क्या दिख रहा है? OH ग्रुप। यानी OH ग्रुप दिख जाए तो वो अल्कोहल है, ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। सारे OH वाले अल्कोहल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो फिर कौन से होते हैं? तो कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब OH ग्रुप कार्बन से अटैच होगा, यानी OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा तभी OH कहलाएगा, सॉरी तभी अल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा वो अल्कोहल नहीं होगा। जैसे देखो भाई NaOH, इसमें भी OH है लेकिन अल्कोहल नहीं है, ये तो खतरनाक वाला बेस होता है, क्षार होता है। KOH OH है लेकिन अल्कोहल नहीं है। एक और है BOH का होल थ्राइस, 3 OH है लेकिन अल्कोहल नहीं है। ये एक एसिड होता है जिसको बोरिक एसिड कहा जाता है। तो भाई अल्कोहल कब होगा? जब कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तभी अल्कोहल होगा, अन्यथा अल्कोहल नहीं होगा। राइट, तो ये अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास C2H5OH जो होता है वो एथिल अल्कोहल कहलाता है। देखो C2H5 को एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखा जाता है CH3CH2OH। ठीक है C2H5 नहीं है, देखो 2 कार्बन, ये है 3 और 2 5, यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया, ये हमने चेन बना के लिख दिया। एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर होता है, ये तो हमने स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो कंडीशंस के हिसाब से हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हमने कंडीशन थोड़ी चेंज की तो कुछ और मिलेगा, कुछ और कंडीशन दी तो हमें कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो एल्कीन मिल सकता है, यानी कोई भी डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। दूसरा कोई ईथर मिल सकता है। ईथर क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला ROR, दिस इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो ईथर मिल सकते हैं और एल्कीन्स मिल सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि टॉपिक के अंदर टॉपिक सब टॉपिक डाला है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, संभव होते हैं। यानी 2 तरह के प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। ये हमने अल्कोहल लिया, इसको हमने कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट किया लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इसको हीट करते हैं।
तब देखिए क्या होता है, H2O क्या होता है, 2 H होंगे और 1 O होगा। ये जो CH3 है इसको हम ऐसे लिख दें, आप मुझे बताना, CH2 और H लिख सकते हैं ना, कुछ गलत नहीं किया, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, H2O निकालना है, निकल गया H2O, बचा क्या हमारे पास, CH2 और CH2, और चूंकि कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, हमें क्या मिलेगा जाकर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और निकल कौन गया, ये वाटर निकल गया। यही कहलाया डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, जल का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन कहलाया। ठीक है, आसान सी रिएक्शन थी, समझ में आ गई होगी, हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये हमें मिला क्या, पहले ये देखते हैं, एथीन, आसान है ना, ओके, बिल्कुल घर पर ही वैसी लगेगी, चिंता ना करो। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ये कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या करता है भाई, हमने आपको बताया था, ये कैसे लोग होते हैं जो दो लोगों में झगड़ा कराकर खुद पीछे बैठ के मजे लेते हैं। कैटलिस्ट ऐसे ही होते हैं और लास्ट में खुद सेफ रह जाते हैं, खुद पर कोई आंच नहीं होती है। ठीक है, तो हमने H2SO4 सबसे पहले उठाया। किस में टूटता है H2SO4? H+ और HSO4 माइनस में टूटता है। ठीक है, तो ये हमने H2SO4 लिया और ये किस में टूटा जाकर, H+ और HSO4 माइनस। सिर्फ एक क्यों भाई, एक ही तो मॉलिक्यूल लिया है, उसलिए जो हमने नाइट्रेशन किया था वहाँ 2H इसलिए मिल रहे थे क्योंकि 2 H2SO4 लिए थे हमने, यहाँ तो हमने एक ही लिया है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, यहाँ से H+ मिल गया। ठीक है, अब ये H+ क्या करता है जाकर, प्लस क्यों आया इसमें भाई, कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये कहाँ जाएगा, जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी जहाँ से इसे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिल सके हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में हम पैसे की कमी हो गई तो हम किससे कहते हैं, मम्मी से कहते हैं, पापा से कहते हैं, या कहीं और गली में भिखारी भीख मांग रहा, भैया पैसे दे दे हमें, भैया उसमें तो ऑलरेडी कमी है तभी तो बेचारा गलियों में घूम रहा है। तो हम कहाँ जाते हैं, जहाँ पर हमें पैसे मिलने की संभावना होती है। तो भाई इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये भी कहाँ जाएगा, जहाँ इसे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। कहाँ जाएगा भाई, सिर्फ ये हैं और ये हैं, यहाँ से तो इसको निकाल के भगाया गया है, तो अब ये किसके पास जाएगा, इस एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल के पास जाएगा। देखिए भाई CH3 CH2 और ये OH, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल, यहीं पर कौन आया, ये H+, बेचारा सबके पास जाता है। हाइड्रोजन के पास गया कि भाई साहब आप तो हमारी जैसे हो, हमें दे दो कुछ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कहता है कि भाई मेरे पास तो एक ही है, वो मैंने बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिया है, मैं तो नहीं दे सकता। तो भाई हाइड्रोजन ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब ये कार्बन से कह रहे हैं कि भाई साहब आप ही दे दो। कार्बन ने जवाब दिया कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी मैं मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता हूँ और मैं 4 बॉन्ड बना चुका हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूँ या किसी से लूँ। तो भैया कार्बन ने भी मना कर दिया। अब ये जाते हैं ऑक्सीजन के पास। क्या यहाँ संभावना है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये जो बिंदी चमक रही हैं ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन से कहा कि भाई साहब पहले ही हमारे पास आना चाहिए था आपको, लो हम बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन दाता हैं, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया। अब भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो कहो भाई आप अब छोड़ के नहीं जा सकते, हमें आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते।
तो भाई यहाँ से दे दिया, देखिए अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके बीच में एक कोई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर आप किसी को रुपए उधार देते हो तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा नहीं भैया? तभी तो आप उसे वापस ले पाओगे। आपने कहा रुपए दे दिए उधार, भैया हम बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, लो क्या वापस मिल जाएंगे रुपए आपको? कभी नहीं मिलेंगे। यानी बॉन्ड ना बने तो कम से कम जान पहचान तो हो ही जाएगी अगर किसी अनजान व्यक्ति को आप पैसे उधार दे दोगे। तो भाई यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH2O, देखो H तो पहले से है, एक H और आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए प्लस कहाँ गया इसका हाइड्रोजन का? अब कहाँ जाएगा ये O पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि O ने अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन दिए हैं। हमें पता है ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये प्लस चार्ज कहाँ पहुंचेगा? जाकर ऑक्सीजन पर आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। क्या कहलाया? ऑक्सोनियम आयन। ये स्टेप बताइए क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में हमने ना इसको उठा के यहाँ लिख लिया। हाँ, ये CH2O, ठीक है। अब मैं एक कहावत बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है? एक कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ बैठा। सुनिए कभी कहावत ये, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ बैठा। इसका मतलब क्या है? हाँ, और कड़वे नीम पे चढ़ गया तो और कड़वा हो गया। इसका मतलब ये तो है। तो यहाँ क्यों कहावत सही बैठ रही है भाई? देखो, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यानी हमारी आवर्त सारणी में दूसरे नंबर का ऐसा एटम है जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की भूख होती है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो किसी से भी छीन सकता है सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर। यानी फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। भाई एक तो इस पे हमेशा इलेक्ट्रॉनों की भूख रहती है, ऊपर से क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। यानी किसी को किसी चीज़ की भूख रहती हो और वही चीज़ की कमी हो जाए इसके ऊपर, तो भाई उसकी तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा एक तो बहुत ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए कहा एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ गया। तो अब क्या करेगा ये? अब इसे तो अपने आप को स्टेबल करना है, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है। अब ये किससे छीनेगा? कहाँ से छीनेगा? बोले ये तो इसको तो मैंने दिया ही है, इससे तो ले नहीं सकता। तो अब कहाँ जाता है? ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड। आप मुझे बताइए ये बॉन्ड किस किस के बीच में? ओके और H के बीच में। सब गलत हो आप। देखो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से है, H तो भाई कार्बन से लगे हुए हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। ये बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो देखो हुआ क्या, ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। एरो क्या बता रहा है? एरो क्या कह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। हमने कर्व्ड एरो नोटेशन पढ़ा था। ये एरो कह रहा था 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये वाला एरो कह रहा था 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखो एक बॉन्ड में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे गए। तो ये क्या निकल गया? देखो भाई किस बना, कुछ बना, ये H2 बन के निकल गया। अब भाई H2O तो निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए तो प्रॉब्लम किसी हुई? इस वाले कार्बन पर। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। मैंने कल कहा था आपसे, इसमें क्या होता है? एक कहावत, मैंने कल भी एक कहावत बताई थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? इसकी टोपी इसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, यानी इसका पॉजिटिव उसके ऊपर, इसका पॉजिटिव इसके ऊपर। यही तो हो रहा था। देखो क्या था? इसका पॉजिटिव पहले ऑक्सीजन पे गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन किसको दे रहा है? कार्बन को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें? ये CH3CH2+, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, ठीक है, ओके। अब स्टेप नंबर 3 और ये फाइनल स्टेप होगा हमारा।
स्टेप थर्ड में देखो क्या होता है। अब हमने ना इसको उठा के लिख लिया CH3 CH2 प्लस, कार्बोकैटायन को यहाँ हमने उठा के लिख लिया। अब इन्होंने बेचारों ने देखा कि मैं तो बिल्कुल स्टेबल था, लेकिन मेरे पास प्लस चार्ज आया क्यों, आया कहाँ से, किसकी वजह से आया है, इस H प्लस की वजह से आया है। अब भाई ये भी नहीं रहना चाहेंगे प्लस के साथ, क्योंकि कोई भी एटम नहीं चाहता कि मेरे ऊपर माइनस रहे या प्लस रहे, क्योंकि न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल ही स्टेबल होते हैं। अगर किसी पर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो स्थायी नहीं है, और वो अपने आप को स्थायी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। किससे छीनेगा, ये छीनेगा ना, ये नहीं छीन सकता, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है, देखो मुझे बताना, ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है ना, तो भाई जितनी पावर से ये खींचेगा उतनी पावर से ये, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना, तो इससे तो खींच नहीं पाएगा। तो कौन है, हाइड्रोजन ही बचा। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो इसको हम ऐसे लिख दें फिर से, CH3 को हमने CH2 कर दिया और इसको हमने H को ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। कौन सा वाला बॉन्ड, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है ना, वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और H प्लस को भगा दिया जाता है। निकलिए भाई, आपकी वजह से खलबली मची है यहाँ पर। तो यहाँ कौन बचा, CH2 डबल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड में इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और निकल कौन गया, H प्लस। H प्लस ने शुरुआत की और H प्लस आकर बच गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये फिर से अपने पुराने मेंबर के साथ चला जाएगा, यानी ये H प्लस, देखो ये तो यहाँ आगे यूज़ कर लिया, ये अभी तक इंतजार में है कि मेरा भाई गया है काम करने पूरा, वो लौट के वापस आया है, मैं पूरा हो जाऊँ फिर से। तो इसने अपना काम कर दिया, हाँ, तो ये यहाँ से अब इसके पास जाता है फिर से। ठीक है, ये H प्लस और HSO4 माइनस जुड़कर फिर से क्या बना देते हैं, ये H2SO4 बना देते हैं, और यहीं पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी हो जाती है। कोई डाउट किसी को, किसी भी स्टेप में नहीं है, ओके ठीक है, नोट करेंगे इसे।